वेलकम एवरीवन। आज हम लोग के एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे मगध एम्पायर के एमसीक्यू। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो यही सेम वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ मगध? ऑप्शन ए है मौर्यस, ऑप्शन बी है नंदास, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है हरियांकाज। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? ऑप्शन ए है मौर्यस, ऑप्शन बी है नंदास, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है हरियांकाज। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी नंदास। और अगर नंदा जो राजा थे उसका नाम था आपका धना नंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशियंट इंडिया द अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज नोन एट? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगीर। प्राचीन भारत में मगध राज्य के सबसे पहले राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी राजगीर। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी राजगीर। राजगीर की अगर बात की जाए तो आपके क्वेश्चन में अगर आ गया राजगीर की जगह राजगृह है तो ये भी सेम चीज़ है, राजगीर और राजगृह। तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो राजा बने थे वहाँ पर वो थे आपके बिंबिसार। उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था राजगृह को। उसके बाद राजा बने थे उनके बेटे। बिंबिसार के बाद राजा बने थे उनके बेटे जिनके नाम था अजात शत्रु, और उन्होंने कैपिटल चेंज नहीं किया था। उसके बाद अजात शत्रु के बेटे राजा बने थे तो उसने कैपिटल चेंज किया था टू पाटाली पुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था और कैपिटल भी चेंज किया था फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। उदयन के बाद जो राजा बने थे वो थे आपके शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग। एक नया डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था शिशुनाग। तो उसने अपना कैपिटल चेंज किया फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। फिर शिशुनाग के बाद उनके बेटे राजा बने जिनका नाम था काल अशोक। काल अशोक ने फिर से अपना कैपिटल चेंज किया वैशाली, उसने वापस ले आया कैपिटल टू पाटाली पुत्र। तो ये चारों का आपको याद रखना है कैपिटल का चेंज। पहले बिंबिसार ने कैपिटल बनाया था राजगृह, उससे चेंज करके फिर कैपिटल चेंज हुआ उदयन, और पाटलिपुत्र किसने बनाया था तो उदयन नहीं, और उसने कैपिटल भी चेंज किया टू पाटलिपुत्र। उसके बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी, उसने कहाँ पर कैपिटल चेंज किया तो उसने चेंज किया वैशाली में। शिशुनाग का बेटा जब आया काल अशोक का, उसने कैपिटल चेंज किया टू पाटलिपुत्र। Who was the founder of the Nanda dynasty? ऑप्शन ए है आपका बिंबिसार, ऑप्शन बी है आपका धनानंद, ऑप्शन सी है आपका अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी है महापद्मानंद। नंद वंश के शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी है महापद्मानंद। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्मानंद। महापद्मानंद की अगर बात की जाए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी जो है वो एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी था। उनकी माता जी जो थी वो शूद्र वर्ण की थी, इसलिए उन पे बहुत टॉर्चर किया जाता था, उनको नीचे आंख से देखा जाता था। इसलिए महापद्मानंद को बचपन से ही क्षत्रिय एकदम बिल्कुल पसंद नहीं थे, और वो जब बड़े हुए तब वो लड़ाई में बहुत माहिर निकले और उन्होंने सभी क्षत्रिय को मार दिया था। अपने आसपास जितने क्षत्रिय रहते थे उनको मार दिया था, और इसलिए उनको नाम मिला था उग्रसेन।
वो इतने खतरनाक थे कि उनको कहा जाता था रीबर्थ ऑफ लॉर्ड परशुराम। भगवान परशुराम का पुनर्जन्म माना जाता था महापद्मानंद को। महापद्मानंद ने कलिंगा पे भी अटैक किया था और कलिंगा को ऐड कर दिया था आपके मगध एम्पायर में। और कलिंगा में जो फेमस जिनसेन की स्टैचू है वो भी आप ये महापद्मानंद ने लाया था मगध में। वो फाउंडेड पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है बिंबिसारा, ऑप्शन डी है उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है उदयन। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है उदयन। विच अर्लियर रूलर ऑफ मगधा murdered his father to ascend the throne and in turn was murdered by his own son? ऑप्शन ए है नागादशक, ऑप्शन बी है उद्यान, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। मगध के किस पाड़े शासक ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने पिता की हत्या की और बदले में उनके ही पुत्र ने उनकी हत्या कर दी? ऑप्शन ए है नागादर्शक, ऑप्शन बी है उद्यान, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो यहाँ पर अगर आंसर देखने से पहले आपको हरियंका डायनेस्टी जो सबसे पहले डायनेस्टी थी उसके बारे में हिस्ट्री बता दूँ। हरियंका डायनेस्टी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले राजा बने थे आपके बिंबिसार। बिंबिसार के बाद जो राजा बने थे वो थे आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे थे और उसने अपने पिताजी को मार दिया था ताकि वो राजा बन सके। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे राजा बने थे जिनके नाम है उदयन। तो उदयन ने भी अजातशत्रु को मार दिया था, अपने पिता को मार दिया था ताकि वो भी राजा बन सके। तो किसने, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा अजातशत्रु, मतलब ऑप्शन डी। Who was the first monarch of the Magadha in 16th century BC? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है आपका शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है देवदत्त। 16वीं शताब्दी में मगध के पहले सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है देवदत्त। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बिंबिसार। बिंबिसार कहाँ के थे, मतलब कौन सा डायनेस्टी में थे? तो फिर वो थे आपके हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन आया था? आया था आपका शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन आया था? शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आए थे नंदा डायनेस्टी और फिर मौर्यन डायनेस्टी। Who transferred his capital from Rajgir to Pataliputra? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। राजगीर से पाटलिपुत्र में किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है आपका हर्षवर्धन। तो राजगीर से पाटलिपुत्र किसने कैपिटल चेंज किया था? तो कैपिटल चेंज किया था यहाँ पर शिशुनाग ने। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, सही आंसर है आपका शिशुनाग ने कैपिटल चेंज किया था फ्रॉम राजगीर टू पाटल। सॉरी, यहाँ पर होगा आपका राजगीर टू पाटलिपुत्र किसने चेंज किया था?
तो चेंज किया था आपके उद्यान ने। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है और ये काफ़ी बार गलत भी हो जाता है। मैंने भी यहाँ पर गलत कर दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप सबको याद हो जाए और मुझे भी ये अच्छे तरीके से याद रहे। तो कैपिटल के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला कैपिटल कौन सा था? तो सबसे पहला कैपिटल था आपका राजगीर, जो किसने बनाया था? तो आपके बिम्बिसार। फिर राजगीर का कैपिटल कब चेंज हुआ? तो उद्यान ने कैपिटल चेंज किया। उसने क्या किया? कैपिटल को बनाया पाटाली पुत्र। फिर जब शिशुनाग राजा बना उसने फिर से कैपिटल चेंज कर दिया और शिशुनाग ने कैपिटल कहाँ पर ट्रांसफ़र किया? उसने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया टू वैशाली। और बाद में जब शिशुनाग का बेटा राजा बना काल अशोक, उसने कैपिटल फिर से वापस ले आया टू पाटाली पुत्र। तो यहाँ पर क्या बोला गया? फ्रॉम राजगीर टू पाटालिपुत्र। तो फ्रॉम राजगीर टू पाटालिपुत्र किसने किया? तो किया आपके ऑप्शन सी उद्यान ने। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, यहाँ पर शिशुनाग नहीं होगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। और मगध एम्पायर में एक कैपिटल के बारे में तो क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। मतलब अगर मगध एम्पायर को मेनली एम्फेसिस किया गया तो फिर उसमें से एक कैपिटल चेंज का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये सीक्वेंस जो है ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। Who transferred his capital from पाटलिपुत्र टू वैशाली? ऑप्शन ए है अहोका, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है गिरिराजा। किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है अहोका, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है गिरिजा। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखते हैं। कहाँ से चेंज किया? पाटलिपुत्र। और कहाँ पर ले गया? वैशाली। तो ये किसने किया था? ये किया था आपके शिशुनाग ने। तो कहाँ पर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। Which king is titled as the second परशुराम? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है साइरस, ऑप्शन डी है शिशुनाग। किस राजा को दूसरा परशुराम कहा जाता है? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है साइरस, ऑप्शन डी है शिशुनाग। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध? ऑप्शन ए आजाद शत्रु, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है आपका बाबर। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन है? ऑप्शन ए आजाद शत्रु, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है बाबर। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए गौतम बुद्ध के समय पे थे आपके बिंदुसार। तो गौतम बुद्ध दे या फिर आपको क्वेश्चन में दे महावीर स्वामी। तो दोनों के समयकालीन जो थे वो थे आपके बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच महाजनपद was destroyed by the influence of शिशुनाग डायनेस्टी? ऑप्शन ए है आपका छेदी डायनेस्टी, ऑप्शन बी है आपके काशी डायनेस्टी, ऑप्शन सी है अवंती डायनेस्टी या फिर ऑप्शन डी है आपका मगध डायनेस्टी। शिशुनाग वंश के प्रभाव से कौन सा महाजनपद नष्ट हो गया? ऑप्शन ए है छेदी, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है अवंती या फिर ऑप्शन डी है मगध। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी अवंती। अगर शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बात की जाए,
जिस राजा ने अवंती के ऊपर कैप्चर किया था वो थे आपके शिशुनाग। शिशुनाग ने आपने कैप्चर किया था अवंती के ऊपर और ऐड कर दिया था मगध एम्पायर में। Who among the following was not a contemporary of other three? ऑप्शन ए है बिम्बिसार, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है मिलिंद, ऑप्शन डी है जीविका। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन के समयकालीन नहीं था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है मिलिंद, ऑप्शन डी है जीविका। तो समयकालीन जो नहीं था वो थे मिलिंद। बिम्बिसार और गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते हैं। जीविका की अगर बात की जाए तो ये थे आपके रॉयल फिजिशियन, मतलब जो कोर्ट में रॉयल डॉक्टर जो रहते थे वही थे आपके जीविका। अगर जीविका की बात की जाए तो अवंती के जो राजा थे उनका जब तबीयत खराब हो गया था, अवंती के राजा थे प्रद्युत। इनका जब तबीयत खराब हो गया था तब जीविका को भेजा गया था इनका ध्यान रखने के लिए। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध की जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वो निर्वाणा प्राप्त करने वाले थे तब भी जीविका को भेजा गया था गौतम बुद्ध का ध्यान रखने के लिए। Which of the following ruler was responsible for the rise of Magad? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसारा, ऑप्शन डी वासुदेवा। मगध के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसारा, ऑप्शन डी है वासुदेवा। तो फिर यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका अजातशत्रु। अगर अजातशत्रु के पहले बात की जाए तो अजातशत्रु के पिताजी थे बिंबिसार। बिंबिसार ने एम्पायर को एक्सपेंड तो किया था पर सारा जो एक्सपेंशन था वो था थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस में क्या होता था, वो किसी पावरफुल किंगडम जो है वहाँ के प्रिंसेस से शादी करते थे। तो प्रिंसेस से शादी करने के बाद वो जगह जो है उनको डाउरी में मिल जाता था और उन जगह के साथ उसका रिलेशन अच्छा रहता था। ऐसे करके बिंबिसार ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। पर अजातशत्रु जो था वो लड़ाई में बिलीव करता था और काफ़ी पावरफुल एम्पायर से उसने लड़ाई किया था। जैसे कि उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर था आपका वैशाली। तो वैशाली से उसने 16 साल तक लड़ाई किया था और वैशाली को हरा के उसने मगध को 16 जो महाजनपद थे उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। द लास्ट नंदा रूलर ऑफ मगध who was overthrown by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya was? ऑप्शन ए है महापद्मनंदा, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है नवानंदा, ऑप्शन डी है नॉट नोन। मगध के अंतिम नंद शासक जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य की मदद से उड़ाड़ फेंका था। उखाड़ फेंका था, हाँ सही है, मदद से उखाड़ फेंका था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है नवानंद, ऑप्शन डी है आपका नॉट नोन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी धनानंद। अगर धनानंद की बात की जाए तो उसके टाइम पे आया था आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब उनके समय पे आया था तब जब मगध के जो पंडित थे चाणक्य वो आए थे आपके धनानंद के पास और धनानंद को समझाया था कि अलेक्जेंडर का अगर रोकना होगा तो जितने भी भारत के राजा है उन सबको एक साथ मिलना होगा और अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ाई करना होगा। धनानंद ने सोचा कि चाणक्य उनका इंसल्ट कर रहे, इसके दो रीज़न था। पहला तो रीज़न ये था कि धनानंद ये सोचा था कि चाणक्य ये बोलना चाहता है कि वह अकेला अलेक्जेंडर को हरा नहीं सकता, इसलिए उसे सब राजाओं की मदद लेनी पड़ेगी। और दूसरा कारण ये था
कि धनानंद चाहता था कि अलेक्जेंडर सबको हरा के फिर उनके पास आए, धनानंद के पास, और धनानंद फिर जब अलेक्जेंडर को हरा देगा तब इतिहास में हमेशा धनानंद का नाम लिखा हुआ रहेगा। इन्हीं दो कारणों की वजह से चाणक्य को धनानंद ने काफ़ी इंसल्ट किया और अपने कोर्ट से बाहर निकाल फेंका था। तब चाणक्य ये समझ गए थे कि ऐसा शासक जब तक भारत में रहेगा तब तक भारत की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तो इसलिए उसने एक ऐसे लड़के को खोजा जो धनानंद को हटा सके, नंदा डायनेस्टी को हटा सके, और उन्होंने खोजा था चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया, राज शासक बनाया और राजतंत्र के बारे में पूरा शिक्षा प्रदान किया। उसने जाके धनानंद को आखिरकार हरा दिया था और स्टार्ट किया था आपका मौर्य डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।